हमारी होली के लिए सब तैयारी है, लठ भी तैयार है, गुजिया भी तैयार है, रंग भी तैयार है ना, और डंडे भी तैयार हैं। होली पर मस्जिदों में रंग मत फेंकना। जिसको इतनी टेंशन है अपनी मस्जिदों पे काली तरपेल रख ले, हमारी होली के बाद उतार ले भैया, रंग तो उड़े उड़े। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम रिएक्शन करने वाले हैं होली और शब बारात 1/7/2023 डॉक्टर जाकिर नायक ग्रेट रिप्लाई। देखिए, एक हिंदू लेडी है, आप लोगों को वीडियो के अंदर हमने ऑलरेडी आपने थोड़ा बहुत क्लिप देख लिया होगा। एक लेडी है, वो कह रही है कि हम मस्जिदों पे रंग डालेंगे और अगर आपको ये पसंद नहीं है कलर डालेंगे, अगर आपको ये पसंद नहीं है उसे काले कपड़े से ढक लीजिए, बाद में होली के बाद हटा देना। ये देखिए कितनी गलत बात है, बहुत ज्यादा गलत बात है। अगर कोई चीज आप देखिए, ऐसा नहीं है, मेरे इस्लामिक जो इस्लाम से रिलेटेड है मुसलमान दोस्त है, हमने उनके साथ होली खेली है, ठीक है, ईद भी मनाई है उनके साथ, सारे त्योहार मिलजुल के बनाए हैं। लेकिन इस तरह के भाषण ये सही नहीं है। अगर आप नोटिस करोगे, ये मतलब अगर आप भड़काऊ भाषण मानोगे, वॉयलेंस वाले मानोगे, तो ये उस तरह की चीजें हैं। बाकी आप होली और शब बारात एक साथ है इन दिनों पे, तो ये डेफिनेटली खुशी की चीज है, सबको साथ साथ ये त्योहार मनाने चाहिए। तो हम वीडियो को देखते हैं इन द एंड तक कि ये लेडी का डॉक्टर जाकिर नायक ने कैसे जवाब दिया है। प्लीज बने रहना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को हमारे। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भैया हम होली बहुत खुशी से मनाएंगे, बाबा जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारी होली के लिए सब तैयारी है, लठ भी तैयार है, गुजिया भी तैयार है, रंग भी तैयार है ना, और डंडे भी तैयार हैं, और बुलडोजर भी तैयार है। बस उन लोगों की कमी रह गई है जो हमें अब ज्ञान देंगे कि होली पर पानी मत वेस्ट करना, होली पर मस्जिदों में रंग मत फेंकना उड़ के। अरे रंग जब उड़ता है ना, रंग कोई नहीं देखता कि रंग की हवा किधर जा रही है, मस्जिद है कि मंदिर है। जिसको इतनी टेंशन है अपनी मस्जिदों पे काली तरपेल रख ले। अगर वो गलती से जा रहा है वो अलग बात है, अगर आप जानबूझ के ताकि डाल रहे हो तो वो गलत बात है। बच्चे डीजे पे भी नाचेंगे, बच्चे खूब धमाल करेंगे। मेरा नाम प्रगति है और मैं स्टूडेंट हूँ कॉलेज में। मैं जानना चाहती थी, मैंने कहीं बचपन में सुना था कि आपके इसमें कलर्स, होली कलर्स या पाउडर्ड कलर्स ऐसा को यूज़ करना अलाउड नहीं है। मैं जानना चाहती थी ऐसे क्यों। ओके, मैंने सवाल पूछा है कि बचपन में उन्हें सुना है कि इस्लाम में कलर्ड पाउडर, होली पाउडर यूज़ करना हराम है। ऐसी कोई भी कुरान की आयत नहीं है या हदीस नहीं है जिसमें लिखा है कि रंग के पाउडर इस्तेमाल करना फी नफ्सी हराम है। लेकिन ये लिखा है कि दूसरे मज़ाहिब में जो चीज़ है, जो फेस्टिवल्स है, उसके बुनियाद पे आप उसका नकल करेंगे तो वो गलत है। तो रंग बिरंगी पाउडर फी नफ्सी इस्तेमाल करना, मिसाल के तौर पे मैं डॉक्टर हूं, अगर किसी को जख्म लगता है तो मैं लाल दवा लगाता हूं, लाल पाउडर। तो लाल पाउडर इस्तेमाल करना, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं, तो रंग बिरंगी पाउडर करना हराम नहीं। लेकिन अगर आप होली के बारे में कह रहे हैं तो ये एक फेस्टिवल है, ये एक फेस्टिवल है जो गैर मुसलमान मनाते हैं। तो वो फेस्टिवल को मनाना जो कुरान और हदीस के खिलाफ है, ऐसा फेस्टिवल वो गलत है। लेकिन मुसलमान दोस्त मेरे काफी हमारे साथ करना पर से फी नफ्सी गलत नहीं है, अच्छी चीज है। और फेस्टिवल के पीछे आप देखेंगे क्या क्या वजह वो फेस्टिवल कर रहे हैं, रीजन जब आप वजह देखते हैं फेस्टिवल के बारे में तो पता चलता है कि वो वजह कुरान और हदीस के खिलाफ है। तो आप वजह देखेंगे कि कोई भी फेस्टिवल वो गैर मुसलमान क्यों बना रहा है, अक्सर आप जब तहकीक करेंगे ये वजह कुरान और हदीस के खिलाफ जाती है। चाहे वो कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे वो गणपति हो, तो ये फेस्टिवल के आप पीछे जाएंगे, उसकी हिस्ट्री जानेंगे तो अक्सर वो कुरान और हदीस के खिलाफ है, इसीलिए इसे मनाना गलत है। होप द आंसर द क्वेश्चन। माइक नंबर 2, भाइयों के शोबे में सेंटर में जो माइक रखा गया है, इसमें कोई भाई गैर मुस्लिम हो तो उनको सवाल करने का मौका दिया जाए। जी भाई, अपना नाम और पेशा। मेरा नाम राजू शर्मा है, मैं कंस्ट्रक्शन लाइन का काम करता हूं। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल कुछ अलग है। मैं शुरू से मुस्लिम समाज का बहुत ही इज्जत करता हूं, यानी कि मतलब दरगाह वगैरह जो है ना, मैं पहले से बहुत मानता हूं।
मतलब जहाँ जहाँ आपका दरगाह है मैं सब दरगाह पे जाता हूँ, चादर चढ़ाना, फूल चढ़ाना, मतलब हर जगह जहाँ मुसलमान का तादाद लगा हुआ रहता है मैं वहाँ हर दरगाह पे जाता हूँ। यानी कि दरगाह का जो लाल धागा रहता है वो भी मैं हाथ में बहुत बांधा हूँ, पहले गले में भी लटकाया हूँ। फिर बाद में क्या हुआ, मेरे को एक कलकत्ता का मुअज्जिम हुसैन नाम का एक लड़का मिला, जिन्होंने मुझे कहा कि जब पहले तुम मिट्टी का बना हुआ, पत्थर का बना हुआ बूतों का जैसे पूजा करते थे वो जैसे शिर्क था, तो ये जो दरगाह जाना, चद्दर चढ़ाना, हाथ में लाल धागा बांधना, गले में लटकाना, ये भी शिर्क है। तो मैं बोला, मैं फिर जहां पर था फिर मैं वहां पर ही आया, तो कोई फायदा नहीं है। डेफिनेटली बात तो सही है, क्योंकि देखिए कोई ऐसा सवाल कीजिए जो इख्तिलाफी ना हो। मैं आपसे अपील गुजारिश करता हूँ भाइयों से कि किसी कोई दूसरा साथी अगर खड़ा हो वहाँ दूसरा सवाल करने के लिए तो उनको मौका दिया जाए, वरना फिर हम माइक नंबर 4 की तरफ बहनों के शोबे में आ जाएंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा बचपन में ऐसा हुआ था, मेरा कुछ मतलब जख्म। प्लीज बहनों के शोबे में अगर कोई बहन हूँ माइक नंबर 4 में, तो मेरी गुजारिश है कि वो सवाल करें। माइक नंबर 4 से अगर कोई सवाल हो, कोई गैर मुस्लिम खातून हो तो उनको मौका दिया जाए। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन है। हेलो, वो चेंज कर दिया उसका क्वेश्चन मैं का जवाब निर्मला नहीं दिया। चौहान बोल रही हूँ। मैं क्रिश्चियन हूँ और मुझे इस्लामी मजहब कबूल कर रहा है। क्योंकि इस मजहब में अदब और बहुत ही डिसिप्लिन और बहुत ही रिस्पेक्ट है, इसलिए ये मजहब संजीदगी का मुजाहरा करें। आप लोग खामोशी के साथ बैठे। बेस्ट और सबसे प्यारा है। माशाअल्लाह, बहन ने कहा कि वो ईसाई थी, क्रिश्चियन थी, और उसे लगता है कि इस्लाम मजहब सबसे बेस्ट और सबसे बेहतरीन मजहब है, इसीलिए वो इस्लाम कबूल करना चाहती है। बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम मजहब पर कबूल करने के लिए? नहीं। कोई भी दबाव आप पे है? नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। कोई माली दबाव? कोई माली दबाव नहीं। फिजिकल दबाव? कोई फिजिकल दबाव नहीं। आप मानते हैं कि खुदा एक है? खुदा एक है, मालिक एक है। हाँ, आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है? जी हाँ। माशाल्लाह। तो अगर आप अपने दिल से कबूल करना चाहते, क्योंकि इस्लाम में किसी को जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराना हराम है। जी हाँ। इस्लाम में भी हराम है और इस देश में भी हराम है। लेकिन आप अगर अपने दिल से तहकीक करने के बाद आपको लगता है कि इस्लाम धर्म, इस्लाम मजहब सबसे बेहतरीन है, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। इंशाअल्लाह मैं अभी अरबी में कहूंगा वही जो मैंने दोहराया, और आप उसे दोहराइए इंशाअल्लाह। जी। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना मोहम्मदन अब्दुहु अब्दु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। आप बहन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है और अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। और इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको इस दुनिया और आखिरत में भी इंशाअल्लाह सफलता दे। और आप भी हमारे लिए दुआ करो। और इंशाअल्लाह अगर आपको कोई भी मुश्किलात पेश आती है, अगर कोई सवाल का जवाब चाहिए, तो आप इंटरनेट पे जा सकते हैं, हमारे इदारे पे भी आ सकती है, और आपको कुछ भी गलत फहमी है तो इंशाअल्लाह से दूर कर सकती है।
ओके गाइस, देखिए अच्छी वीडियो है बहुत, लेकिन आप लोग देखोगे एक तो जो लेडी है हिंदू धर्म से, उन्होंने जो वॉयलेंस, थोड़ा सा वॉयलेंस हो गया कि देखिए एक होता है कि हाँ बच्चे रंग खेल रहे हैं, गलती से कुछ चीज हो रही है, वो एक अलग है, वो टोटली फॉरगेटेबल है या माफी हो जाती है उसके अंदर, और इस्लाम धर्म ये सभी चीजें समझता है। लेकिन आप जानबूझ के किसी मस्जिद पे रंग डाल रहे हो ताकि, और वो अलग चीज है, वो नहीं मनाना चाह रहे। हालांकि मेरे मुसलमान दोस्त है बहुत सारे, हमारे फैमिली में भी दोस्त है, सब मनाते हैं। हमारे पापा जो गवर्नमेंट जॉब में है, वो स्टाफ भी आते हैं यहाँ पे, वो भी मना के जाते हैं होली, तो वो कोई दिक्कत नहीं होती है उसके अंदर। बट हाँ, किसी के धर्म को ठेस ना पहुंचे, हम इस तरीके से चीजें चलेंगे। बाकी जो लास्ट में जो बंदे ने क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा था मुझे, लेकिन डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि ये थोड़ा सा मिक्सअप क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन का जवाब नहीं मिला। ये मुझे पहली बार देखने को मिला है कि डॉक्टर जाकिर नायक ने किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया कि दरगाह या फिर धागा बांधना है गले में, वो पहनना, वो क्यों गलत नहीं है इसके अंदर। तो डेफिनेटली हमें इसको क्वेश्चन अगर आगे मिलेगा तो मैं जरूर बनाऊंगा। बाकी होली निकल चुकी है, शब बारात भी हो गई है, आप लोगों को इन लेट हम विश कर रहे हैं, लेकिन बहुत बहुत विश हो आपको। फिलहाल हम वीडियो को यहीं तक रखेंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।